राजगढ़ जिले के डाबरी माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार रात घटित एक चिंताजनक और दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल भवनों की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। कक्षा क्रमांक 5 की छत का अचानक ढह जाना इस बात का संकेत है कि शिक्षा के मंदिरों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। सौभाग्यवश हादसे के समय विद्यालय में कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, वरना यह घटना एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल बंद था और शुक्रवार से फिर से कक्षाएं शुरू होने वाली थीं, लेकिन उसी से पहले यह हादसा घटित हो गया। सुबह जब ग्रामीण स्कूल परिसर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कक्षा में मलबा फैला पड़ा है, छत के टुकड़े बिखरे हुए हैं और चारों ओर धूल और ईंटों का ढेर जमा हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इस कक्षा में आमतौर पर आंगनबाड़ी लगती थी और बच्चे यहीं पढ़ाई करते थे। अगर यह घटना दिन में होती, जब बच्चे स्कूल में उपस्थित होते, तो स्थिति भयावह हो सकती थी। यह एक संयोग मात्र था कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की जान बच गई, लेकिन इससे शासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्कूल शिक्षक श्री भाग्यमल कुंभकार ने मीडिया को बताया कि डाबरी माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में केवल 21 छात्र पढ़ते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक हैं। छत गिरने की घटना सुबह सबसे पहले शिक्षकों और ग्रामीणों को पता चली। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय भवन पहले से ही बेहद जर्जर हालत में था और वे लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे। पिछले 1-2 महीनों से बच्चे मुख्य भवन के कक्ष क्रमांक 5 में नहीं बैठते थे, क्योंकि वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। शिक्षकों ने बच्चों को पास की दूसरी कक्षा में शिफ्ट कर दिया था, जहां पढ़ाई अस्थायी रूप से जारी थी। लेकिन यह वैकल्पिक कक्षा भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी बारिश का पानी टपकता है, जिससे बचाव के लिए शिक्षकों ने प्लास्टिक की पन्नी डालकर छत पर पानी रोकने की अस्थायी व्यवस्था कर रखी है। यह दृश्य न केवल दयनीय है, बल्कि शासन के प्रति गुस्सा और सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों 1 वर्ष पहले दी गई लिखित सूचना पर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। गांव के निवासी लाला ने यह बताया कि यह वही कक्षा है जहां गांव के छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भी संचालित होती है। जब ग्रामीणों ने शिक्षक से शिकायत न करने का कारण पूछा, तो शिक्षक ने बताया कि वे पहले ही भवन की जर्जर स्थिति की सूचना जिला प्रशासन को लिखित रूप में दे चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों स्कूल भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य समय रहते शुरू नहीं किया गया। 1 साल तक बच्चों को ऐसे ही खतरनाक माहौल में पढ़ने के लिए छोड़ देना कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद प्रशासन से कड़ी नाराजगी जाहिर की है और जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों की जान को खतरा हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शिक्षा विभाग की होगी। ग्रामीणों ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में ऐसी ही लापरवाही के कारण 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। अगर डाबरी स्कूल में यह घटना बच्चों की मौजूदगी में हुई होती, तो राजगढ़ भी एक शोक संदेश में तब्दील हो सकता था। बच्चों की सुरक्षा और उनके अध्ययन का हक यदि इस तरह के खस्ताहाल भवनों के हवाले छोड़ दिया जाएगा, तो यह शिक्षा प्रणाली के लिए सबसे बड़ा धब्बा बन जाएगा। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी श्री करण सिंह भिलाला से पूछा गया, तो उन्होंने पुष्टि की कि स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है और उसमें पिछले 4 सालों से बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है। बच्चों को पास के ही दूसरे कक्ष में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जर्जर भवन को गिराने के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन इस पत्र के भेजने और उसके बाद कार्रवाई में जो देरी हुई है, वह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर भवन 4 साल से जर्जर स्थिति में था, तो अब तक उसे तोड़ा क्यों नहीं गया? जब अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए गए? यह घटना सिर्फ एक ढही हुई छत की नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की ढहती जिम्मेदारियों की भी तस्वीर है। शिक्षकों द्वारा की गई लगातार शिकायतें को प्लास्टिक की छतों के नीचे पढ़ाना, ग्रामीणों की चिंता और प्रशासन की निष्क्रियता, यह सब मिलकर एक ऐसे संकट की ओर इशारा करता है जिसे अगर अभी भी नहीं सुलझाया गया, तो भविष्य में और भी बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि देश भर में ऐसे हजारों स्कूल भवन हैं जो आज भी जर्जर स्थिति में हैं और जहां बच्चे हर दिन जान को जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को इस ओर अत्यंत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बजट आवंटन, निगरानी तंत्र, समय समय पर स्कूल भवनों का निरीक्षण और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई इस पूरे तंत्र का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ ही हर जिले में एक स्वतंत्र तकनीकी टीम होनी चाहिए जो स्कूल भवनों की भौतिक स्थिति की समय समय पर रिपोर्ट तैयार करे और उसे सार्वजनिक किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। डाबरी स्कूल की घटना से एक और पहलू भी उजागर होता है, ग्रामीण भारत की शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी। आज भी भारत के सुदूर गांवों में ऐसे स्कूलों की भरमार है जहां ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना सुरक्षित भवन और ना ही मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट और बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य रह जाता है जब बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस करें। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की छत गिरने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब शिक्षा को सिर्फ नीतियों और घोषणाओं से बाहर निकालकर धरातल पर लागू किया जाए। स्कूल भवनों को सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये वे स्थान हैं जहां एक पीढ़ी का निर्माण होता है, जहां भविष्य गढ़ा जाता है। यदि उन स्थलों की ही नींव कमजोर होगी तो देश की नींव मजबूत कैसे होगी। डाबरी स्कूल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि कागजों पर भेजी गई शिकायतें, प्रशासनिक जवाबदेही और शिक्षक का समर्पण तब तक बेअसर है जब तक शासन में बैठे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यदि शासन और प्रशासन समय रहते सजग हो जाते तो शायद आज यह घटना न होती और ना ही हमें यह लंबा विमर्श करना पड़ता। डाबरी स्कूल में जो हुआ वह भविष्य में कहीं और न हो, इसके लिए ठोस नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाना अब अपरिहार्य हो गया है। बच्चों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक सुरक्षित सीखने का वातावरण ये सिर्फ नारे नहीं, बल्कि हर बच्चे का हक है, जिसे सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।